खैबर पख्तूनख्वा में शांगला में बिशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। चीनी शहरियों को इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। 2021 दासू बम धमाके में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। हम दोबारा से उस दहशतगर्दी के दौर में दाखिल हो रहे हैं जिससे बहुत मुश्किल से निकले थे। इतनी बड़ी दुनिया की छठी बड़ी फौज और इतनी न्यूक्लियर कंट्री और इतनी आप 22 साल से एक जंग लड़ रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान 3 दहशतगर्दी के बड़े वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं और इन तीनों वाकयात में एक मुमासलत है। वो मुमासलत ये है कि या तो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ नेशनल मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाया गया है, या जो चीन के जो इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। जो आपके भाई थे तालिबान, जो आपके भाई थे, जो हम आपको कहते थे कि आपके भाई नहीं, सांप ही है, लेकिन उस वक्त आपके जहन में वेस्ट से दुश्मनी चढ़ी हुई थी आपके सरों पे और आपको इस्लाम भाई भाई हो रहा था, जंजीरें तोड़ी जा रही। 5th जनरेशन वॉरफेयर हमें सिखाया गया। आज कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे जंग नहीं होती, हमारी नौजवान नस्ल के दिमागों में ड्रिल किया गया। 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी इन मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए। आज हमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया से मसले हल नहीं होने तो जंग लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमने सही तरीके से सर अपनी डिप्लोमेसी नहीं की तो हम तो ये नाकाम हो जाएंगे दहशतगर्दी रोकने में। और ये सारे मिसिंग पर्सन हम जानते हैं या ईरान जा रहे हैं या अफगानिस्तान जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से हम अपने ताल्लुकात इन मुल्कों से बेहतर नहीं कर पा रहे और इन दहशतगर्दों को ना रोक पा रहे हैं, ना वहां से होने वाली पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक पा रहे हैं। इस वाक़े के बाद भी चीन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से खुश नहीं है। क्यों? अगर उनका एक शहरी भी अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क में अगर इस तरीके से दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो वो बिल्कुल उसको आसान नहीं लेते। तो ये जो तालिबान जैसी तंजीमें होती हैं वो जब अपना यानी इख्तलाफ का इजहार करेंगे तो वो तकरीरें नहीं करेंगे, उन्हें आती ही नहीं है, वो कोई कंपेन नहीं चलाएंगे, उनका काम ही नहीं है। उनको गन उठानी है, वो तो गोरिल्ला वॉर के सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो गन उठा के शुरू कर देंगे। ये जो अगर चाइनीज के साथ तुम्हारा रवैया ये रहा तो सी पैक तो फिर क्लोज हो जाएगा। सी पैक क्लोज होता है आने वाले दिनों में वजीर आजम का दौरा है, मेरे लिए रोजगार, हाँ बिल्कुल। यानी एक दफा बेचारा सदर आना चाह रहा था तो आपने धरना दे दिया। अब आपका अगर कोई और आना चाह रहा है, CPEC-2 है, आपके ML-1 है, और अगर कोई और आना चाह रहा है तो आप उनको डेड बॉडीज दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा अटैक हुआ है और इस अटैक में जो है वो 5 चीनी नागरिक मारे गए। दोस्तों आपको भी पता है कि जब नागरिक जो है वो किसी दूसरे देश के मारे जाते हैं तो उस देश पे कितना ज्यादा प्रभाव होता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो पैर जो है वो कहीं ना कहीं चीन का पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं, 5 चीनी इंजीनियर जो है वो मारे गए हैं। और ये हमला उसी टाइम पे हुआ था जब पिछली बार जब पाकिस्तानी जो चीनी है जिसमें 12 चीनी मारे गए थे, वो सेम टू सेम वैसे ही हमला एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वो हुआ है, जिसके पास से चीन का भी कड़ा बयान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आया है। लेकिन ये देखने वाली बात हुई कि जो PLA है वो उसका सीधा जो है वो टारगेट अब चीनी हो गए हैं, क्योंकि PLA ने साफ कह दिया है कि चीन के जो नागरिक हैं उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम उनको जरूर मारेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। सब ये हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी दिखाई दे रही है और टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के एसेट्स को या स्ट्रेटेजिक मामलात को। किस तरीके से निपटने की जरूरत है? देखिए, जंग हमारे बीच में मौजूद है, ये जो हमारा दुश्मन है हमारे बीच में मौजूद है और जंग हमारे दरवाजे पे लड़ी जा रही है। यानी अब सरहदों से निकल के अब हमारे यहाँ बीच में आ चुकी है, चाहे वो नेवी का हो, गवादर का हो, किसी और जगह पे बलूचिस्तान में, या ये जो बिशाम का वाक़या जो हुआ और जिसके अंदर के चाइनीज़ सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं। और चीन की सेंसिटिविटी हमें पता है सबको कि कितना हसास हैं चाइनीज़, और वो तमाम काम रोक देते हैं जब तक कि उनको किसी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता उनके शहरियों की हिफाजत के सिलसिले में। इसका हमारे पास आमतौर पे क्या जवाब होता है? पहला जो हमारा एक जिसे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स के हम ऑटोमेटिकली जिधर जाते हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ज़रूर कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं,
वो तो करेंगे ही आपके लिए साथ, चाहे जो भी यूज कर रहे हैं, बाहर से बैठे कर रहा है, कोई बाहर की कोई फोर्स है, कोई हमारा ऐसा नेबर है, कोई पड़ोसी है जो ये काम करवाना चाहता है अफगानिस्तान से। लेकिन ये तो दुश्मन करेगा, और दुश्मन, जैसा मैंने कहा, दुश्मन आके बीच में आपके ये कर रहा है। सवाल ये है कि हमारा जवाब क्या है। हमारा जवाब इलामिये और स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। हम परसेप्शन वॉर नहीं लड़ रहे। ये जो सोशल मीडिया की जंग का एक हमारे दिमाग पे एक गलबा तारी हो चुका है, वह कि शायद सोशल मीडिया की जंग हमने जीतनी है। इससे निकलना पड़ेगा। नैरेटिव अपने लोगों के लिए इन्वॉल्व बढ़ाए नहीं जाते। नैरेटिव वहां बढ़ाए जाते हैं जहां आपको कुछ छुपाना होता है। नैरेटिव जो अब सारी कौमी सलामती के ऊपर तो पूरी कौम इकट्ठी है, हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल पे हो रहे हैं, तो इसलिए वो नैरेटिव तो ऑलरेडी बन चुका है। और जो नैरेटिव अमल के साथ किया जाए उससे बेहतर नैरेटिव कोई नहीं होता। तो हमें ये सवाल पूछना है कि हमारा अमल इसके बारे में क्या कहता है, हमारा अमल क्या कहता है। क्या हम अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे रहेंगे, क्या हम और चीजों में उलझे रहेंगे। एक हफ्ते के दौरान 3 दहशतगर्दी के बड़े वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं, और इन तीनों वाकयात में एक मुमासलत है। वो मुमासलत ये है कि या तो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ नेशनल मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाया गया है, या जो चीन के जो इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। पहला हमला हमने देखा कि इसी हफ्ते जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, इनके पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर गवादर पोर्ट अथॉरिटी है का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर तमाम अहम इदारों के ऑफिसेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी जो लोकल इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके दफातर थे वहाँ पर। सबसे पहले दहशतगर्दों ने वहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने नाकाम बनाया। 8 जो दहशतगर्द थे वो उसमें मारे गए, जबकि इस इनकाउंटर में 2 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए। फिर कल यानी कि 25 और 26 की दरमियानी रात हमने देखा कि जो तुर्बत के अंदर नेवी का दूसरा बड़ा पाकिस्तान के अंदर एयर बेस है, उसको उन्होंने निशाना बनाया। और अगेन पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि उस हमले को भी नाकाम बना दिया गया। 4 जो दहशतगर्द थे वो मारे गए, और इस इनकाउंटर के दौरान एक जो सिक्योरिटी एहलकार है वो शहीद हुआ। और आज जब इवन नेवल एयर बेस के हमले के बारे में ये भी तक बात हो रही थी, तहकीकात हो रही थी, तो खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट जो बशाम का एरिया है, वहाँ से एक बहुत अफसोसनाक खबर आई। और ख़बर वो ये थी कि जो चीनी इंजीनियर्स हैं वो इस्लामाबाद से जो धासु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं, वो एक कन्वॉय की शक्ल में इस्लामाबाद से उस डैम की साइड पर जा रहे थे कि जब बशाम के इलाके में दहशतगर्दी का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब दहशतगर्दों ने बारूद से भरी जो गाड़ी है वो उस कन्वॉय से टकरा दी, जिसके नतीजे में एक गाड़ी जिसको वो टारगेट किया गया, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स वो शामिल थे और एक उनका पाकिस्तानी ड्राइवर था। और उस हमले के नतीजे में एक तो वो जो गाड़ी है वो खाई में जाकर गिरी, उसको आग लग गई, जिसमें 5 जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे वो मारे गए। और तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया उसका ये कहना है कि जंग जो है वो हमारे दरवाजे पे आ चुकी है। दरवाजे नहीं, मतलब पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जो पाकिस्तानी आदमी ये कहती है कि हम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जो दूसरे देश के फोर्स है या फिर जो एजेंट्स हैं जो दूसरे देश के, उसको हम अंदर नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रोज हमले होना ये दिखाता है। मतलब कल पाकिस्तान में 2 हमले हुए, आपको पता होगा कि एक नेवल बेस पे हमला हुआ और उसके कुछ ही देर के बाद जो है वो चीनी नागरिकों पे हमला हुआ। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो पाकिस्तानी आदमी है वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। बीएलए इतने अच्छे से काम कर रही है कि उसका जो पोल है वो पाकिस्तानी आदमी खोल ही नहीं पा रही है, और जो बीएलए है वो अपना जो काम है उसमें वो कामयाबी हासिल कर ले रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी देखती रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ बयान देने के हद तक अब काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से भी बयान आया कि हम इनको जरूर सजा देंगे। दोस्तों, सजा देने से पहले ये बीएलए ने कहीं न कहीं जो चीन के नागरिक हैं उनको और चीन की जो गवर्नमेंट है उसको बता दिया है कि आपको जो है
अगर आप यहाँ पे काम करेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपके नागरिक को मार सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये चीनी नागरिक लगातार पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। दोस्तों कई खबर तो छुपा दिया जाता है, लेकिन कई खबरें सामने आ जाती हैं और ये खबर सामने आ चुकी है, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। और दोस्तों इससे ये भी समझ में आता है कि जो BLA है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी ज्यादा अच्छी है कि वो हर चीज को कामयाबी से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो में, तब तक करें हिंदुस्तानी स्पेशल।